हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों ने अगर कल की क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले लेक्चर शुरू होने से पहले ही बंद कर दो और आप कल की क्लास जाके देखिए। कल की क्लास में बच्चों मैंने आपको नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट समझाया था, ठीक है ना? और पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हैप्पी कह रहे सर आप पढ़ाते तो बहुत अच्छा है बट स्टूडेंट की खींचते भी हैं, जो गलत है। बेटा अगर मैं स्टूडेंट की ऐसे खिंचाई ना करूं ना तो स्टूडेंट इतना, क्या बोलूं, इतना अपने आप में वो है कि वो पढ़ेगा ही नहीं बिल्कुल भी। कोई स्टूडेंट ऐसा है, ये मैं आपके भले के लिए कर रहा हूं, कोई स्टूडेंट ऐसा 7 दिन तक एप्लीकेशन भी खोल के नहीं देखी, 8वीं क्लास में आ गया, समझ नहीं आया सर दोबारा से रिपीट करिए, कैसे हुआ हमको बताओ, अच्छा नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। उसको रोज गरियाना जरूरी है, डांटना जरूरी है, उसको जमीन पे रखना जरूरी है, ठीक है ना? जो जो समझ में आ रहा है, जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट, जब मैं अपना काम 100% ईमानदारी से कर रहा हूं, आपको हर एक टाइप बता रहा हूं, आपको सीक्वेंस पे पढ़ा रहा हूं, आपको प्रीवियसर करवा रहा हूं, तो मैं आपसे भी यही उम्मीद कर रहा हूं कि आप घर पे जाके आधे घंटे रिवाइज करोगे, आप आगे के सवाल जो है करके आओगे। और आप ये नहीं करते तो मैं आपको गरियाऊंगा, मैं आपकी खाल खींचूंगा, ठीक है भाई? मैं आपकी घनघोर बेइज्जती करूंगा, आपको चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ठीक है? आप ना नए जमाने के लौंडे हो। मैं ना सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ा हूं, आरएसएस के स्कूल से। वहां पे ये जो पेन दिख रहा है ना, मास्टर ऐसे उंगलियों के बीच में दबा के ना ऐसे उंगली पीच देते थे, इतने मोटे लट से वो पेलते थे, कमर पे धड़ धड़ धड़, एक एक घंटे तक मुर्गा बनाते थे। आज आप है, आज माँ बापों ने सर पे चढ़ा लिया ना बालकों को, बालक हमारा बहुत कीमती है, मारना नहीं पीटना नहीं। बालक को तब तक मारो जब तक वो पढ़ना शुरू ना करे, ठीक है? हाँ, माँ बाप पता है स्कूल में क्या बोल के जाते थे गुरुकुल में? अरे सर जी, है भाई, खाल तो हमारी, मतलब ऐसा मार दो, खाल तुम्हारी और हड्डी हमारी, नोच डालो खाल को, वह हड्डी हड्डी ठीक रहने देना, हड्डी ना टूटे, खाल को तुम नोच लो। ऐसे बोल के जाते थे माँ बाप। तो वो उनके बच्चे देखो आज हम यहां तक पहुंचे। आजकल के इंग्लिश कॉन्वेंट वाले बच्चों को देखो कैसे छुई मुई से हो रहे हैं, दिल नहीं है। एक ऊंची आवाज में डांट देते तो बालक रोने लगता है, और कोई छोटी मोटी उम्र का नहीं, 18-17 साल का बालक, माँ बाप अगर थोड़ा सा डांट भी दे तो रोने लगता है, ऐसे ऊंचा ऊंचा। मास्टरों की तो दूरी बात है। तो ज्यादा लाड में मत आओ, जमीन पे रहो, है? समाज में तो अभी है नहीं, समाज में तो आपकी अभी कोई वैल्यू बनी नहीं है। मास्टरों से रिस्पेक्ट चाहिए, काहे की भैया, पहले किसी लायक तो बनिए। चलो सवाल करो, अब सवाल नंबर 2, ठीक है भाई? जी, आपको इसका रिमाइंडर बता रहा है, तो मैंने क्या बोला है कि हर एक को अलग अलग डिवाइड करो मेरे दोस्तों। क्या सिखाया है बच्चों कि ऐसा नहीं कि आप इन सबको जोड़ो फिर 25 से भाग करो, पहले आप इन सबको अलग अलग भाग कर लो। मैंने 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या सिखाया है मेरे प्यारे भाई, कि 25 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट के 2 डिजिट को 25 से भाग करो। अब जैसे 553 को 25 से भाग करेंगे क्या रिमाइंडर आएगा? तो केवल लास्ट के 2 डिजिट को भाग कर लीजिए 25 से। 25 से भाग करेंगे, 25 दूनी 50, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। यहां पे लास्ट के 2 डिजिट को भाग करेंगे 25 से, तो 25 दूनी 50, रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों? 9। यहां लास्ट में 6 8 है, 25 से भाग करेंगे कितना आएगा? तो 25 तिया 75 होता है, जैसे 68, 68 के नजदीक 25 का क्या मल्टीपल है? 25 तिया 75, 75 से 68 कितना कम है? 7 कम है, तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? 7। 25 से भाग करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को भाग कर लो 70, 25 तिया 75, ये कितना बचेगा? 4, तो रिमाइंडर आएगा 4। बीच में प्लस का साइन है बच्चों, तो आप प्लस कर दीजिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? तो 9 माइनस 7 2, 2 और 3 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, तो 9 इस सवाल का आंसर आ गया। तो बताओ जल्दी कैलकुलेट हुआ कि नहीं हुआ? तो जो एक्शन आप नंबर में हो रहा है सब जगह प्लस, तो रिमाइंडर में भी आपको प्लस कर देना है। काफी सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बेसिक सवाल बच्चों ये होते हैं। जैसे आप मुझे ये बताइएगा स्टूडेंट, इस सवाल का क्या आंसर होगा, बनाइए बच्चों। सचिन कह रहे हैं दिस इज नॉट ए लाइव क्लास। सचिन इट इज बिल्कुल लाइव क्लास, बनाओ। फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है भाई? आपके सामने संख्या दी है, इसको 8 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर होगा?
आपको सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है बच्चों। हमने आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल बताया है कि किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट को मेरे प्यारे भाई 8 से भाग कर लीजिए। ठीक है भाई, किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट को 8 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वही उस संख्या को 8 से भाग करने पर रिमाइंडर होगा। अब जैसे 361 है, 361 को 8 से भाग करो, 7361 को 8 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? केवल लास्ट के 3 डिजिट को 8 से भाग करेंगे तो 8 चौक 32, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, रिमाइंडर होगा 1। इसको 8 से भाग करेंगे तो 800 कट जाएगा, 29 बचा, 8 तिया 24, रिमाइंडर आएगा 5। इसको भाग करो 8 से 769 को तो 8 नाम 72 बचेगा 4, 8 छिंग 48, रिमाइंडर आएगा 1। तो 5 और 1 6 1 7, 7 इस सवाल का आंसर है। मुझे लगता है सारे बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे। ये आसान सवाल है बच्चों। सवाल स्टूडेंट आपके सामने आएगा मेरे प्यारे भाई 4। ये करो मेरे प्यारे बच्चों, बनाओ। 75 गुणा 73 गुणा 78 गुणा 76 को 34 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा? इस संख्या को 34 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा मेरे प्यारे भाई? ठीक है ना, 34 से। तो इस संख्या को 34 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा मेरे दोस्तों? तो आपको 34 से डिवाइड करना है। प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ एकदम आसान सा सवाल है। तो आप रिमाइंडर जानते हो भैया, हर एक संख्या को अलग अलग भाग करो 34 से। तो 34 दूनी 68, कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 7। 68 से 75 कितना ज्यादा है? 7। 34 दूनी 68, 68 से 73 कितना ज्यादा है? 5। 34 दूनी 68, 68 से कितना ज्यादा है? 10। आप बोलोगे जी सर 34 दूनी 68, 68 से 76 कितना ज्यादा है? 8। आप बोलोगे हाँ जी सर 68 से 76 कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों? 8। अब यहां बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो आप भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 की 5 में गुणा करेंगे 35 आएगा, 10 की 8 में गुणा करेंगे 80 आएगा मेरे प्यारे भाई। बस 7 पंजे 35, 10 अट्ठे 80। अब भाई 34 से भाग करने पर ये रिमाइंडर तो नहीं आ सकता, 34 से भाग करने पर ये तो रिमाइंडर नहीं आ सकता। तो अगर आपका रिमाइंडर डिवीजर से बड़ा आता है तो इसको वापस 34 से भाग करो, इसको वापस आप लोग 34 से भाग कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो 35 को जब 34 से भाग देंगे 1 बचेगा रिमाइंडर। 80 को जब भाग देंगे 34 से तो 34 दूनी 68, 34 दूनी 68 कितना बचेगा बच्चों रिमाइंडर? 12 बचेगा। 34 दूनी 68 12, तो 1 गुणा 12 यानी कि 12। तो फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों? 12 आएगा और 12 ही सवाल का आंसर है। डी ऑप्शन यहां से करेक्ट है। समझ पाए? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ पाए, ये आसान सवाल है। ठीक है ना, आगे चलेंगे दोस्तों। सवाल है आपके सामने स्टूडेंट 5, ये करिए बच्चों। व्हाट द रिमाइंडर व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 335 गुणा 608 गुणा 853 इज डिवाइडेड बाई 13। बोला है, ये लास्ट 2022 के पेपर का सवाल है। बोला है कि 335 गुणा 608 गुणा 853 को 13 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर होगा? इन तीनों के प्रोडक्ट को 13 से भाग देने पर क्या शेषफल होगा? यह सवाल में आपसे पूछा गया है बच्चों, जवाब दीजिएगा। करो। अच्छा अविनाश, तो भाई 335 को भाग देंगे 13 से, क्या आएगा? 13 दूनी 26, कितना बचा? 7 5, 13 पंजे 65। अच्छा 13 दूनी 26 मेरे दोस्तों, 7 बचेगा 75। तो 13 छिंग 78 होता है, 78 से 75 कितना कम है? 3 कम है, तो नेगेटिव रिमाइंडर 3 आएगा। 608 को भाग देंगे 13 से, 13 चौका 52, कितना बचेगा? 8 बचेगा। 88, 13 सत्ते 91, 91 से 88 कितना कम है? 3 कम है, नेगेटिव रिमाइंडर 3 आएगा। नेगेटिव रिमाइंडर ज्यादा नजदीक आ रहे हैं। 13 से भाग करेंगे 853 को, 13 छिंग 78 बचेगा 7, 13 छिंग 78 बचेगा 7 मेरे दोस्तों। 73, 13 छिंग 78, 78 से 73 कितना कम है? 5 कम है, माइनस का 5 आएगा। या मेरे दोस्तों ऐसे भी ले सकते हैं कि यहां पे 13 छिंग 78 7 बचेगा, 13 पंजे 65, 65 कितना होता है? 65 से 73 कितना ज्यादा है? 8, तो 8 आ गया। तो भाई बीच में मल्टीप्लाई, तो आप भी मल्टीप्लाई करोगे। -3 गुणा -3 9, 9 अट्ठे 72, तो रिमाइंडर आएगा बच्चों 72।
अब क्या 13 से भाग करने पर रिमाइंडर 72 आ सकता है? नहीं, 72 को वापस 13 से भाग देंगे तो 13 पंजे 65 चला जाएगा बच्चों, क्या बचेगा? 7, यानी कि रिमाइंडर 7 बचेगा और 7 ही सवाल का आंसर है। बी ऑप्शन नहीं है बेटा, 7 आंसर है। हर एक संख्या को अलग अलग भाग दिया, यहां रिमाइंडर -3 आए, यहां भी -3, यहां 8, तो 3 3 9 72 हो गया। 72 को फिर से 13 से भाग देंगे, रिमाइंडर 7 बचेगा। बिल्कुल गलती ना करें, पॉजिटिव रिमाइंडर से भी कर सकते हैं बट वहां आपकी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। सवाल नंबर 6, इसको खुद से ट्राई करिएगा आप लोग। सवाल नंबर 6 को हम लेंगे प्यारे भाई आपके सामने अगला। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो मैंने काफी सारे सेमी टाइप के क्वेश्चन हैं, एक में ही डाल दिए हैं, ठीक है ना बच्चों। अब आप मुझे 1 बाय 1 इनको करके बताते रहिएगा। ठीक, चलिए बच्चों, सबसे पहले आप मुझे 7 नंबर का जवाब दीजिएगा। सबसे पहले बनाइए क्या आंसर है इस सवाल का, करो। अरे माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया ना अंकेश? नहीं नीतीश, 6352, देखो 6352 इंटू 1147 इंटू 50831 इंटू 12965 इंटू 43607 को 9 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा बच्चों? 9 से। अब ऐसा तो है नहीं कि आप हर एक संख्या पहले इनकी गुणा करो फिर 9 से भाग करो, नहीं, अलग अलग भाग करो। ये स्टार मतलब गुणा, बीच में गुणा का साइन है। हर एक संख्या को अलग अलग भाग करना है बच्चों। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल हम जानते हैं, डिजिटल सम। बताओ इस संख्या को 9 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो 6 3 9, 5 2 7। जैसे मेरे दोस्तों 6352 है, इसको मुझे भाग करना है 9 से, तो मेरे पैर में 6 3 9 हो गया, 5 2 7, 7 बोलेंगे। डिजिटल सम या 7 होगा मेरे प्यारे भाई, या फिर मेरे दोस्तों -2 होगा। भाई 9, अगर डिविजर 9 है, पॉजिटिव रिमाइंडर 7 है, तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? 7 में से 9 घटा देंगे, 2 आएगा। भाई 9 में से 7 को घटाएंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? 2 होगा। तो आपको नजदीक का लिखना होता है मेरे प्यारे भाई। यहां से नेगेटिव रिमाइंडर आएगा -2। इसका डिजिटल सम निकालो, 7 2 9, बच्चों कितना बच गया बच्चों? 4 बच गया, 4। इसका डिजिटल सम 4 है, यहां से निकालो 8 और 1 9, ये बच गया 8। डिजिटल सम 8 है या फिर -1 है? -1 इजी है। यहां से डिजिटल सम निकालो 9, 6 3 9, कितना बच गया बच्चों? 5 बच गया, 5। आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां डिजिटल सम निकालेंगे 6 3 9, 4 7 11, 11 का मतलब हो गया बच्चों 2, 4 7 11, 11 का मतलब 1 + 1 2। क्लियर? तो यहां पे दो कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव रिमाइंडर का भी और डिजिटल सम का भी। बीच में गुणा है तो आप गुणा करेंगे, 2 चौक 8, पंजे 40, 40 दूनी 80, ये आ गया मेरे दोस्तों 80। ठीक है भाई, साइन किसका आएगा? माइनस की, जब माइनस में गुणा होगी प्लस आएगा, तो रिमाइंडर हो जाएगा 80। अब 9 से भाग करने पर तो रिमाइंडर 80 नहीं आ सकता, इस 80 को वापस 9 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा? 9 × 72, रिमाइंडर 8 बचेगा। तो 8 इस सवाल का करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे सर हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गए हैं, कोई इसमें 1 पैसे का डाउट नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बच्चों, सवाल नंबर 8। अगला सवाल करिएगा सभी लोग, 8 नंबर। सर कोई एक साइन फॉलो करेंगे तो भी आंसर आएगा ना? आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई। हाँ आंसर -1 भी हो सकता है, माइनस, लेकिन ऑप्शन में -1 नहीं होगा, ऑप्शन में 8 ही आएगा। अरे भाई किसी भी संख्या को अगर 9 से भाग कर रहे हैं तो डिजिटल सम मतलब रिमाइंडर होता है, 9 से भाग करने पर पॉजिटिव रिमाइंडर 7 है तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? भाई इन दोनों का सम ही 9 होना चाहिए। कल की क्लास में सिखाया तो था, पढ़ के आया करो, पढ़ के आओ। 7 भी ले सकते हैं लेकिन वहां आपको गुणा करने में दिक्कत होगी जी। फाइंड द रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर बताना है। देखो अलग अलग भाग करेंगे हर संख्या को अलग अलग। 1998 को 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 है, बचा 5, 7 8 56, बचा 3, 7 पंजे 35, 35 बच गया, तो रिमाइंडर कितना आया बच्चों? 3 आ गया। तो 1998 को जब हमने 7 से भाग किया रिमाइंडर 3 आया।
अच्छा, ये नंबर जो है इससे एक ज्यादा है 1999, तो एक नंबर ज्यादा है, 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। मुझे दोबारा भाग देने की जरूरत नहीं है, 4 आएगा कि नहीं। 1998 को 7 से भाग करा तो 7 दूनी 14, 7 अट्टे 56, बच गया 3, 7 पंजे 35, रिमाइंडर 3 आया। ये एक नंबर एक्स्ट्रा है तो रिमाइंडर भी एक ज्यादा हो जाएगा 4। ये और एक एक्स्ट्रा है 199 से 2001 एक्स्ट्रा है तो रिमाइंडर भी एक ज्यादा आ जाएगा 5। आप बोलोगे हाँ जी सर, ऐसा नहीं कि बार बार तीनों को भाग करते रहो, इतना टाइम नहीं है। तो आएगा मेरे दोस्तों 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 60 आ गया। क्या 7 से भाग करने पर रिमाइंडर 60 आ सकता है? नहीं। इसको वापस 7 से काट लेंगे तो 7 अट्टे 56, रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों? 4। तो इस सवाल का जो आंसर है मेरे प्यारे भाई 4 है। सभी बच्चे समझ पाए। सवाल नंबर 9 को आप खुद से ट्राई करिएगा मेरे प्यारे भाई, 9 को। ठीक है, हम आपके सामने सवाल लेंगे बच्चों। सवाल नंबर 10 काफी फेमस क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, देखते हैं कितने बालक इसको कर पाएंगे। बनाइए। ये वाले टाइप तो आसान लग रहे हैं। अरे निगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए डिवीजर ऐड कर दीजिए। फाइंड द रिमाइंडर। इस संख्या को 89 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? 89 से तो अलग अलग भाग करो मेरे दोस्तों। 87 को जब 89 से भाग देंगे रिमाइंडर आएगा 2। कल का लेक्चर पढ़ के आओ वरना बिल्कुल मत आओ। 87 को 89 से भाग देंगे रिमाइंडर 87 आएगा, लेकिन 87 तो बहुत बड़ा नंबर है इसलिए हम निगेटिव रिमाइंडर लेंगे 2। 87 89 से कितना कम है? 2 कम है, 2 होगा। 88 को भाग देंगे 89 से रिमाइंडर क्या आएगा मेरे दोस्तों? माइनस का 1। 90 को भाग देंगे 89 से रिमाइंडर आएगा 1। 91 को भाग देंगे 89 से रिमाइंडर कितना आएगा? 2। 93 को भाग देंगे 89 से रिमाइंडर आएगा 4। तो करेक्ट रिमाइंडर क्या होगा भाई? इन सबकी गुणा, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, और फाइनल आंसर क्या आएगा? माइनस की माइनस में गुणा होगी पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव 16 इस सवाल का आंसर होगा। सभी बच्चे समझ पाए। अगला सवाल करेंगे बच्चों, सवाल नंबर 11 करो। अगला सवाल करिएगा। आया क्या? जी, रिमाइंडर क्या आएगा इसको जब आप भाग करोगे? देखो, जब आप इसको भाग करोगे 132 को जब भाग करेंगे 137 से तो निगेटिव रिमाइंडर लो 5। नजदीक का रिमाइंडर लेते, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। 135 को भाग करेंगे 137 से, 2 कम है, नेगेटिव रिमाइंडर आएगा 2। 136 को भाग देंगे 137 से, 1 कम है, नेगेटिव रिमाइंडर आएगा 1। 138 को भाग देंगे 137 से, रिमाइंडर 1। 137 से भाग देंगे 142 में, क्या आएगा मेरे दोस्तों? पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा 5। रिमाइंडर क्या है? 5 दूनी 10, 10 पंजे 50। साइन किसका आएगा? माइनस 3 बार है, माइनस गुणा माइनस, तो माइनस का 50 आया। लेकिन माइनस 50 आया, माइनस 50 सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों ऑप्शन में ये नहीं होगा। ऑप्शन में जो होगा वो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। आप बोलोगे जी सर, तो सवाल के जो ऑप्शन में दिखाई देगा वो -50 नहीं होगा। आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर बताना होता है। अगर 137 से भाग करके नेगेटिव रिमाइंडर 50 आ रहा है तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा भाई? इसमें 137 हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 87।
तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर लगे दिखेगा आपको ऑप्शन में, वो 87 दिखेगा। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, सभी भाई समझ पाए। कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, बस सवाल देखने में बड़े बड़े लगते लेकिन होते बहुत आसान है। ये बताओ बच्चों, इसको 819 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? 819 से भाग दो 816 को, कितना है मेरे दोस्तों? 816, 3 कम है, नेगेटिव रिमाइंडर आएगा 3। 819 से 825 कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। 819 से 826 कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। 819 से भाग देंगे 827 में क्या आएगा? रिमाइंडर 8 आएगा, ये 8 ज्यादा है। तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे दोस्तों? इन सबकी गुणा, जब इन सबकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 सत्ते 56, 56 गुणा मेरे दोस्तों 18, 56 गुणा 18 मेरे प्यारी, बात समझे? 8 सत्ते 56 और 6 ती 18, तो आ जाएगा 900 और 18 छिक्का 108, यानी कि 18 छिक्का 108 हो गया ना, या 1008, तो माइनस का 1008 आ गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर माइनस का 1008 आ गया? यहां तक किसी बालक को कोई डाउट तो नहीं है? पहले मैं यहां तक देख लूं भाई। जब हम इन सब की गुणा करेंगे, अलग अलग भाग करो, गुणा करिए मेरे प्यारे भाई, तो माइनस का 1008 आया। अब रिमाइंडर माइनस तो बताएंगे नहीं हम ऑप्शन में, कल का लेक्चर पढ़ के आओ अर्पित, कोई शर्म वाली बात थोड़ना है, दोबारा से नहीं बताऊंगा मैं कल की बातें। अगर नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो पॉजिटिव बनाने के लिए डिवीजर ऐड कर दीजिए। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? 819 ऐड कर दो मेरे प्यारे भाई। लेकिन 819 डिवीजर किससे भाग कर रहे हैं? 819 से। 819 ऐड करने पर भी पॉजिटिव नहीं होगा, तो भाई दोबारा से 819 ऐड करो। जब तक आपको डिवीजर ऐड करते रहना है, जब तक आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव ना हो जाए, जब तक रिमाइंडर पॉजिटिव नहीं हो जाता। आप बोलोगे जी सर, तो 2 बार मेरे दोस्तों यहां पे 819 ऐड करिएगा, तो क्या आएगा? ये 1638। 1638 में से जब आप 1008 घटाएंगे मेरे दोस्तों तो 630 आएगा। 630 इस सवाल का आंसर है, और ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था, जबरदस्त क्वेश्चन। चंद्रकांत कह रहे हैं डिजिटल सम क्या होता है? डिजिटल सम कुछ नहीं होता चंद्रकांत, हुलू लुलू फूलू फूलू होता है डिजिटल सम। बताओ, हद होती है किसी चीज की, इनको शर्म भी नहीं आती भाई ऐसी चीज पूछते हुए में। जब आप पिछले लेक्चर नहीं पढ़े होते हो तो अगली क्लास में क्यों आ जाते हो, ये बताओ आप मुझे। या तो पढ़ के आया करो या बिल्कुल मत आया करो। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। फाइंड द रिमाइंडर कर लोगे ना मेरे दोस्तों इस टाइप के सवालों को? इसको 107 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो सबको अलग अलग भाग दो। देखो 107 से भाग देंगे तो 107 छिक्का 642, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। इसको भाग देंगे 858 को 107 से, 107 अट्ठे 8 से 856, क्या आएगा? रिमाइंडर 2। इसको भाग देंगे 323 को, 107 तिया 321, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। 107 से इसको भाग देंगे, 107 एकम में 107, बचेगा 11, 11 बच गया ना। तो 107 एकम में 107 कितना बचेगा? 8, तो रिमाइंडर 8 बचेगा। इनकी गुणा 2 दूनी 4 अट्ठे 32, तो रिमाइंडर 32 आ जाएगा। सवाल का आंसर कितना होगा बच्चों? 32। क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 14 बच्चों। जवाब दीजिएगा जी, इस सवाल का क्या आंसर है, कौन करेगा? जी प्यारे बच्चे, देखो मुझे ना इस बोला है इस संख्या को 23 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा, तो अलग अलग भाग दो। जैसे 23 को भाग देंगे, 23 से भाग देंगे 232 में, तो 23 दुसाम 230 आता है, रिमाइंडर आएगा 2। 43 में भाग देंगे 23 से, तो 23 दूनी 46, 46 से 43 कितना कम है? 3 कम है। अबे 2347 है, 2347 को जब मैं भाग दूंगा 23 से, देखो
मुझे ना जैसे भाग देना होता है 2347 में 23 से, तो मैं ना दिमाग में ये सोचता हूं कि जो 2300 प्लस 47, ये मैं सोचता हूं दिमाग में, भाई ये नंबर तो 23 से कट ही जाएगा ना 23 से, केवल मुझे इसको भाग देना पड़ेगा 23 से। तो 23 दूनी 46, रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों 1। अब मुझे इस संख्या को भाग देना है 23 से, तो ये है 4671, ये 4600 है, 4600 तो कट ही जाएगा 23 से, तो बचेगा 71। 71 को जब 23 से भाग दोगे तो 23 तिया 69, रिमाइंडर आएगा बच्चों 2 आएगा। अब मुझे 6988 को भाग देना है, मुझे 6988 को 23 से भाग देना है। 6988 को आप ऐसे लिखो 6900 प्लस 88, ये नंबर तो 23 से कट ही जाएगा ना, 23 तिया 69, मुझे केवल इस नंबर को 23 से भाग देना है 88 को। तो 88 को जब मैं भाग दूंगा 23 से, तो 23 चौका 92 ज्यादा नजदीक है पहाड़ा, 23 चौका 92, 92 से 88 कितना कम है, 4 कम है, तो निगेटिव रिमाइंडर बच्चों 4 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो भाई सबकी गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, तो 48 आ गया मेरे प्यारे भाई 48। साइन किसका आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन आएगा, तो ये आ गया 48 रिमाइंडर। अब 23 से भाग करने पर तो 48 नहीं आएगा, तो 48 को वापस 23 से भाग देंगे, तो 23 दूनी 46, करेक्ट रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों 2। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 2 होगा। सभी बच्चे समझ पाए हैं, एक बहुत ही आसान सवाल था। काफी सारे एग्जाम्पल मैंने आपको कराए हैं जिससे आपकी अच्छे बढ़िया से प्रैक्टिस हो। अगला सवाल बच्चों हम देखेंगे यहां पर 15 नंबर। भाई साहब जी ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, करो। अब आप कहोगे सर ये भी तो सेम ही क्वेश्चन है, क्यों करवा रहे हो? देखो बच्चों सेम नहीं है, इनको सॉल्व करने के आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा। जरा पहले आप सवाल नंबर 15 करके बताओ हमें। करो। डिजिट सम से रिमाइंडर नहीं निकलेगा भाई, डिजिट सम से तो भैया आदमी पेंट भी पहन लेता है। डिजिट सम जहां 9 की बात होगी वहीं तो लगाओगे ना, हर जगह थोड़ा ना लगा दोगे। 9 से भाग करने पर किसी संख्या को जो रिमाइंडर बचता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं, तो केवल 9 के लिए ही तो लगेगा, हर जगह थोड़ा ना लगेगा। जी बच्चों अब जैसे इस 15वां सवाल है, आप इसको भाग करो 136 गुणा 97 गुणा 223 गुणा 114 को 95 से भाग करने पर क्या शेष फल आएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर आप 95 से भाग दोगे, 95 कम 95, रिमाइंडर क्या आएगा 39। 97 को भाग दोगे 95 से, रिमाइंडर क्या आएगा 2। काफी बड़े बड़े रिमाइंडर आ रहे हैं, फिर उनकी गुणा करेंगे तो ये और कैलकुलेटिव हो जाएगा सवाल। कैलकुलेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो फिर हम करें क्या? तो भाई अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो एग्जामिनर ने कुछ ना कुछ आसान रास्ता आपके लिए जरूर ढूंढा होगा। भाई 95 क्या है, 5 गुणा 19, 5 तो ऊपर है नहीं। 114 भी 19 से कटता है, 95 भी 19 से कटता है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप 19 से ऊपर नीचे काट सकते हो। 19 छिक्का 114, 19 पंजे 95। आप ऊपर नीचे मेरे प्यारे भाई 19 से डिवाइड कर सकते हो, और जब आप किसी से ऊपर नीचे काट लोगे तो सवाल जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप जो है ऊपर नीचे 19 से काट लीजिए। 6 बार कट गया मेरे दोस्तों, 5 बार, और 5 से भाग करना आसान है। मैंने कल ही कंसेप्ट समझाया था कि अगर किसी नंबर से काट लो कोई बुराई नहीं है मेरे दोस्तों, इजी हो जाती कैलकुलेशन। 5 से भाग देना आसान है। 5 से जब भाग दोगे 134 में, रिमाइंडर क्या आएगा -1। क्लियर ना मेरे दोस्तों? 4 5 से कितना कम है, 1 कम है। 97 को भाग दोगे 5 से, रिमाइंडर क्या आएगा 2। 19 पंजे 95, 2 आएगा। केवल लास्ट के डिजिट को भाग किया करो। जब 3 को भाग दोगे 5 से, रिमाइंडर कितना आएगा -2। 3 5 से कितना कम है, 2 कम है। 6 को जब 5 से भाग दोगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो रिमाइंडर आया बच्चों 2 दूनी 4, और माइनस माइनस हो गया प्लस। रिमाइंडर आया मेरे प्यारे भाई 4 आ गया। लेकिन क्या 4 इस सवाल का सही आंसर है? नहीं, 4 इस सवाल का सही आंसर नहीं है।
क्लियर? क्योंकि आपसे जो सवाल पूछा था वो ये था ही नहीं। सवाल तो एक्चुअल में ये था, आपने किया क्या था, आपने 19 से ऊपर नीचे काटा था। भाई जो उधार लिया है वो चुकाना भी होगा, जिससे ऊपर नीचे डिवाइड किया है वापस उसमें गुणा भी करनी होगी। तो जो करेक्ट रिमाइंडर आएगा वो 4 की वापस 19 से गुणा कर देंगे, यानी कि 76। तो इस सवाल का जो आंसर है बच्चों वो 76 है, यानी कि इस संख्या को 95 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो 76 होगा। कल ही ये कंसेप्ट आपको समझा दिया था, आप पढ़ के ही नहीं आते घर से, तो मैं क्या करूं ये बताओ। आप बोलोगे जी सर। इसी तरीके से सवाल नंबर 16 है, उसको आप खुद से ट्राई करिएगा। मैं आपके सामने लिख रहा हूं, करवाऊंगा। सवाल नंबर 17 बच्चों, जवाब दो इस सवाल का क्या आंसर है जल्दी से। 17 नंबर आप मुझे करके बताइएगा। नहीं संजय। बताइएगा। सवाल में पूछा है 344 इंटू 1932 गुणा 171 गुणा 68129 को 153 से भाग करके क्या रिमाइंडर आएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप 153 से हर एक संख्या को भाग करेंगे तो इन नो डाउट कि सवाल काफी लेंदी और कैलकुलेटिव हो जाएगा। क्लियर? आप बोलोगे जी। तो आप कुछ ऐसा देखो यार, सवाल में कुछ आसान चीज तो नहीं फंस रही, करें क्या। तो भाई 153 होता है 17 निम्मा 153, 17 से तो नहीं, लेकिन 9 से कटने वाला नंबर मुझे दिख रहा है। मैं ऊपर नीचे मेरे प्यारे भाई 9 से काट सकता हूं, ऊपर नीचे, अंश में भी हर में भी 9 से काटूंगा तो देखो 9 19 निम्मा 171, और ये चला जाएगा मेरे दोस्तों 17 बार, 17 निम्मा 153। तो मैंने ऊपर नीचे 9 से काट लिया मेरे प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर, तो इस तरीके से काट लिया करो, कैलकुलेशन कम हो जाती है। अब 153 की बजाय 17 से भाग देना थोड़ा ज्यादा इजी पड़ेगा कि नहीं आप लोगों के लिए। आप बोलोगे हां जी सर, 17 से भाग देना थोड़ा इजी पड़ेगा, हमारे लिए सुविधा रहेगी। जो भी आंसर आएगा उसको वापस 9 से गुणा कर देंगे, यानी कि आपको लॉजिक ये भी समझना चाहिए कि आंसर जो भी आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा, ये भी आप लॉजिक समझ जाया करो। ठीक है भाई। आप देखो 17 से हर एक को भाग करो, 340 से कट जाएगा, 17 से बचेगा कितना मेरे दोस्तों 4। अब इसको भाग करेंगे 17 से, 17 एकम 17 बचा 2, तो 17 एकम 17 मेरे दोस्तों बचा 6, 62 हो गया। तो 17 चौका 68 होता है, 68 से 62 कितना कम है, 6 कम है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। 19 को भाग करेंगे 17 से, 17 एकम 17, रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों 2 आएगा। आप बोलोगे हां जी सर। इसको भाग करेंगे 17 से, तो देखो 68129 है, 68129 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 68,000 प्लस 129,
भाई ये नंबर तो 17 से कट ही जाएगा ना, 17 चौका 68। मुझे केवल इसको भाग करना है 17 से। तो आप देख पाते बेटा कि 17 सत्ते 119, 10 बच जाएगा। या फिर 17 अट्ठे 136 भी पढ़ा जाता है, 17 अट्ठे 136। 136 से 129 कितना कम है? 7 कम है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा 7। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं। तो फाइनल क्या आएगा मेरे दोस्तों, इन सब की गुणा, 4 6 24, 24 दूनी 48। ठीक है मेरे प्यारे भाई। या फिर आप जैसे भी आप गुणा करना चाहो या ना, वो इच्छा कॉल आपकी है। 4 6 24, 24 दूनी 48। 48 की जब 7 में गुणा करेंगे तो 280 और 36, 336 आ गया। ये आ जाएगा जी आपका रिमाइंडर। ना भी गुणा करो तो भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबकी गुणा करेंगे। ठीक है भाई, 7 दूनी 14, 14 84, 84 चौका आ गया। ठीक है बच्चों, अब 17 से भाग करने पर ये रिमाइंडर तो आएगा नहीं, इसको वापस 17 से भाग देंगे मेरे दोस्तों। अच्छे 336 जो है, 340 होता तो पूरा पूरा कट जाता है। 336 340 से कितना कम है? 4 कम है। तो नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा बच्चों 4। नेगेटिव रिमाइंडर 4 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब नेगेटिव रिमाइंडर 4 तो नहीं हो सकता। अगर आपको नेगेटिव रिमाइंडर तो 4 आ गया, पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है तो क्या होगा भाई? -4 में आप 17 ऐड कर दीजिए, तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 13, 30। तो यानी कि इसको भाग करने पर 13 आ रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सुधीर कह रहे सर थोड़ा स्लो बताया करिए। बेटा सुधीर इससे स्लो बता ही नहीं सकता, समय गवाह ही नहीं देगा, चाहे आपकी समझ में आए या ना आए। हमारे पास एक टाइम लिमिट है। आपकी वजह से जो बच्चे और पढ़ने उनका नुकसान नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, लिमिटेड समय है। इसी समय में पढ़ लो, निकलो, समझ लो, प्रैक्टिस कर लो, जो हो सकता है वो कर लो। तो रिमाइंडर आया बच्चों 13। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। लेकिन क्या ये सही आंसर है? नहीं। क्यों सही नहीं है? कि आपने शुरुआत में 9 से काटा था, वापस आपको 9 से गुणा भी करनी होगी। तो जो करेक्ट रिमाइंडर आएगा वो 13 निम्मा 117 होगा। और यही इस सवाल का आंसर है 117। कि एक्चुअल में जो सवाल था वो ये नहीं था। सवाल प्यारे बच्चों एक्चुअल में ये था, हमने ऊपर नीचे 9 से काटा था, ये 19 बार, ये हमने 9 से काटा था 17 बार। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? आगे चलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर 18 नंबर सवाल को आप खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है भाई, यूपीएससी का सवाल है, थोड़ा अच्छा है, आप कर लोगे, मुझे आप पे विश्वास है। खुद से ट्राई करेंगे। अब हम देखेंगे बच्चों सवाल नंबर 19, 20 और 21। 3 सवाल आपके सामने हैं। बताओ बच्चों कैसे करेंगे? बेटा जीएस नहीं है रिंकू, गणित है ये, गणित। ये कोई जीएस नहीं है, कि रसिया का प्रधानमंत्री जो है पुतिन है या राष्ट्रपति, इतना नहीं है, पूरा है। आप भाग नहीं कर सकते। आप 171 और 153 को काट नहीं पा रहे 9 से, कि 19 में 171, 9 से 17। तो क्या करूं मैं? बताओ क्या करूं मैं? वॉट आई हैव टू डू? पढ़ते आप नहीं, पढ़े आप, याद नहीं करते, क्या करें बताओ? हमने कितनी बार बोल दिया कि 30 तक पढ़े याद कर लो, करे आपने एक ने भी आप में से? कितनी बार बोल दिया कि निगेटिव रिमाइंडर आता है तो उसको डिविजर जोड़ के पॉजिटिव बना लीजिए, कितनी बार बता दिया कि जिस नंबर से हम ऊपर नीचे काटते वापस उसी नंबर से गुणा करना होगा। सारी बातें एक एक चीज लिखवा रखी है, आप करने को तैयार ही नहीं है। चलिए
अब देखो ये सवाल है, आपसे पूछा है कि ये एक संख्या है, काफी बड़ा बड़ा सा इसमें नंबर दे रखा है, पूछा है इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हैं, मतलब इसकी गुणा करने पर जो भी आए उसके लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, ये आपसे पूछा है। बात समझे? अब आप कहोगे ऐसा नहीं कि आप इन सब की पूरी गुणा करो फिर ये बताओ तसल्ली से हाँ कि ये लास्ट के 2 डिजिट होंगे, ऐसा नहीं करना होता आपको। ध्यान से सुनेगा, किसी भी संख्या में लास्ट के 2 डिजिट कैसे निकालते हैं, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं बच्चों। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 735492, आपके सामने ये संख्या है। बच्चों मैं आपसे पूछता हूं कि इस संख्या को 10 से भाग करने पर क्या शेषफल होगा, बताइएगा। इस संख्या को 10 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा, आप मुझे ये बताओ। तो आप देखो 735492 है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 735490 प्लस 2 लिख सकते हैं बच्चों। ये नंबर तो 10 से कट जाएगा, बचा क्या 2। 2 को जब हम 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। इतनी तो बात समझ में आई। यानी कि अगर किसी भी संख्या को अगर आप 10 से भाग देंगे तो जो उसके इकाई का अंक है, किसी भी संख्या को अगर आप 10 से भाग देंगे तो जो उसका लास्ट डिजिट है वही रिमाइंडर बचेगा। आप बोलोगे हां जी सर, जो लास्ट डिजिट है, जो इकाई का अंक है, वही रिमाइंडर आएगा। मैं आपसे बच्चों ये पूछूं कि बताओ इस संख्या को 100 से भाग करने पर क्या शेषफल बचेगा, इस संख्या को 100 से भाग करके क्या शेषफल बचेगा। शिवम कह रहे सर 735492 ही क्यों लिया प्लीज। अरे भाई कोई भी एग्जाम्पल अपनी मर्जी से ले सकता हूं कि नहीं मैं, कि इसमें भी डाउट है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम शिवम ही क्यों रखा, गधा सिंह काहे नहीं रखा है, या फिर कूड़ा पटेल क्यों नहीं रखा। हद होती है किसी चीज की। 735492 अपनी मर्जी से मैं एक एग्जाम्पल लिया। हम आपसे पूछते हैं कि इसको 100 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, तो आप भाग करके देखो 7 3, ऐसे मानसिक लेवल है, पता नहीं कैसे आप नौकरी लोगे, और नौकरी लग भी तो देश का बेड़ा ही गर्क होगा। 735400 प्लस 92, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब आप इसको 100 से भाग देंगे ये नंबर 100 से कट जाएगा, किसके एंड में 2 जीरो आते हैं। आप केवल 92 को जब 100 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 92। यानी कि किसी भी संख्या को आप 100 से भाग दोगे तो जो लास्ट के 2 डिजिट है वही रिमाइंडर आएगा। अगर आपको लास्ट के 2 डिजिट किसी संख्या के पता करने हैं तो संख्या को 100 से भाग दे दीजिए, कि 100 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट होंगे। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। अब मैं आपसे यह पूछने लगूं कि बताओ इस संख्या को 1000 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, तो आप कहोगे सर जो इस संख्या के लास्ट के क्या रिमाइंडर आएगा, आप खुद करके बताओ। तो 492। तो अगर आपको किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट निकालने हैं तो उस संख्या को 1000 से भाग लगा दो। 1000 से भाग करने पर जो शेषफल आएगा वो इस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट होंगे। मेरे दोस्त ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं? तो अगर आपको किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट बताने हैं तो इसका मतलब यह है कि उस संख्या को 100 से भाग लगाना है। 100 से भाग लगाने पर जो शेषफल बचेगा वो उस संख्या में लास्ट के 2 डिजिट होंगे। तो यही ना सवाल मेरे प्यारे भाई मैंने आपसे पूछा है यहां पर। जैसे ये सवाल है बच्चों, बताओ इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप इस संख्या को 100 से भाग लगाइएगा मेरे दोस्तों। 100 से भाग लगाने पर जो शेषफल बचेगा वही संख्या के लास्ट के 2 डिजिट होंगे। अब 100 से भाग देंगे 8991 को, 9000 होता तो पूरा कट जाता है, 9000 से 9 कम है, नेगेटिव रिमाइंडर आएगा 9। 100 से भाग देंगे 3002 को, रिमाइंडर 2 आएगा। 5989, 6000 होता पूरा कट जाता, 6000 से कितना कम है, 11 कम है, नेगेटिव रिमाइंडर आएगा 11। 7000 होता है 100 से पूरा कटता है, 1 कम है, नेगेटिव रिमाइंडर आएगा 1। 7007 को 100 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 7। तो क्या आएगा मेरे प्यारे में, 9 दूनी 18, 18 गुणा 11, 9 दूनी 18 हो गया। 18 की जब 11 में गुणा करेंगे 198,
198 गुणा 7 आ गया मेरे प्यारे भाई। साइन किसका आएगा? माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस, माइनस का साइन आएगा। माइनस गुणा माइनस प्लस, और ये माइनस। क्लियर है? अब 100 से भाग करने पर ये रिमाइंडर तो नहीं आ सकता, 100 से भाग करने पर इतना रिमाइंडर तो नहीं आ सकता। इसको वापस 100 से भाग दो, वापस 100 से। अब 198 को जब मैं 198 को भाग करता हूं 100 से, तो क्या बचेगा रिमाइंडर? माइनस का 2 बचेगा। 100 दूनी 200, 200 से 198 कितना कम है? 2 कम है। 7 को जब मैं 100 से भाग दूंगा रिमाइंडर 7 बचेगा। तो आप कहोगे सर 2 सत्ते 14, माइनस का 14 है, या माइनस 14 है। माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया 2 सत्ते 14, यानी कि रिमाइंडर 14 आया। तो यानी कि जो आपके सामने नंबर दे रखा है, इसके जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो 14 होंगे, 40। समझ में आया बच्चों? इस संख्या के जो लास्ट के 2 अंक होंगे वो 14 होंगे। समझ में आया? बहुत बेहतरीन सवाल था बच्चों। अब ये 19वां सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं ऐसे ही, कि इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं? इनकी गुणा करने पर जो भी संख्या आएगी उसके लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे? 198 गुणा करने पर आया बेटा, 18 की 11 में गुणा करी 198 आता है। सर केवल यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करके भी निकाल सकते हैं ना बेटा। यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल यूनिट डिजिट आएगा, लास्ट के 2 डिजिट नहीं आएंगे। आपको हमको लास्ट के 2 डिजिट बढ़ाने हैं, निकालने हैं, ना कि यूनिट डिजिट निकालना है। इकाई के अंकों की गुणा करोगे तो केवल इकाई का अंक आएगा। बताइए बच्चों। जी पूछा है, घर से पढ़ के आया करो। आपके सामने संख्या दी, इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है। तो अगर आप किसी भी सवाल में लास्ट के 2 डिजिट बच्चों निकालने हैं तो उस संख्या को 100 से भाग दो। 100 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वो उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट होंगे। अब बच्चों 100 से भाग देना हर एक संख्या को यहां पे बड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ आसान सी चीज यहां पे छुपी हुई हो बच्चों। अगर आप देखें तो 124 भी 4 से कट जाता है, 100 भी 4 से कट जाता है। मैं ऊपर नीचे मेरे पैर भी 4 से काट लेता हूं। अगर मैं ऊपर नीचे 4 से काटूंगा तो जैसे 124 से 31 हो जाएगा, ये 100 है मेरे दोस्तों 25 हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और 25 से भाग करना आसान है, कि 25 का मतलब केवल 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? केवल लास्ट के 2 डिजिट को भाग कर लो मेरे प्यारे में 25 से। 25 से जब इसको भाग देंगे लास्ट के 2 डिजिट को तो 25 चौका 100, 100 से 98 कितना कम है? 2 कम है। इसको भाग करेंगे 47978 को तो केवल लास्ट के 2 डिजिट पे ध्यान दो। 25 दिया 75, रिमाइंडर 3। इसको भाग देंगे तो 25 दूनी 50, रिमाइंडर 3। इसको भाग देंगे 25 से कम 25, रिमाइंडर 6। इसको भाग देंगे 25 से कम 25, रिमाइंडर 2 आएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया 6 तिया 18 छिक्का 108 दूनी 216। इन सब की गुणा करने पर आया बच्चों 216। और किसका साइन आएगा बच्चों? माइनस का साइन आएगा, माइनस 216। आप बोलोगे जी सर अब 25 से भाग करने पर माइनस 216 तो नहीं आ सकता रिमाइंडर। ये माइनस 216 को वापस आप 25 से भाग करेंगे, वापस 25 से, तो 216 से जस्ट बड़ा बच्चों 25 का रिमाइंडर क्या होता है? 25 का मल्टीपल क्या होता है? 225। 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225। 225 से 216 कितना कम है? 9 कम है। तो माइनस गुणा माइनस कितना आ जाएगा? प्लस का 9। तो रिमाइंडर आएगा बच्चों 9। लेकिन क्या 9 सही आया है? नहीं। गलती कहां हुई है? अभी गलती नहीं हुई है, आपने अभी पूरा नहीं किया। भाई हमने स्टार्टिंग में ऊपर नीचे 4 से काटा था बेटा, 124 को 4 से काटा, 31 आया, इसे सुन लिया करो। तो पूरा प्रोसेस करने के बाद 4 से गुणा करनी होती है। पहले पूरा प्रोसेस करो, पॉजिटिव रिमाइंडर निकालो, फिर 4 से गुणा करो।
पूरा प्रोसेस करने के बाद मेरे दोस्तों आया है 9, लेकिन 9 नहीं है, क्यों? आपने 4 से काटा था, तो वापस 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौक 36, यानी कि इस नंबर को 100 से भाग करने पर जो शेषफल आएगा वो 36 आएगा, यानी कि इस संख्या के इस मल्टीप्लीकेशन के जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो 36 होंगे, 36। समझ में आया? पहले पूरा करो, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करना जी। लास्ट सवाल देखेंगे 21वां इस टाइप का, जल्दी से जवाब दो क्या आंसर है 21वें सवाल का। बनाओ बच्चों, सभी लोग 21वें सवाल का जवाब देंगे, करिए। माइनस की जब माइनस में गुणा होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। कल ही तो सिखाया था भाई, क्यों नहीं पढ़ लेते घर पे जाके? कल ही तो सिखाया था कि नेगेटिव संख्या को कैसे भाग देना है। -216 को 25 से भाग देना है, कैसे देंगे? 2 रास्ते, सिंपल रास्ता कल सिखाया तो था भाई। 216 को भाग करो 25 से, तो 216 से जस्ट बड़ा 25 का रिमाइंडर क्या होता है? 216 से जस्ट बड़ा 25 का मल्टीपल क्या होता है? 225। 25 निम्मा 225, तो 216 माइनस 225 कितना आएगा? -9। तो 216 को जब भाग करूंगा 225 से तो नेगेटिव रिमाइंडर -9 आएगा। अब ये -9 आया, ये ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस की जब इस माइनस में गुणा होगी तो माइनस गुणा माइनस प्लस का 9 आ जाएगा। ये कल सिखा तो दिया था मेरे प्रभु, क्यों नहीं पढ़ लिया घर पे जाके? अरे पढ़ते नहीं हो तो क्यों क्लास में आते हो? भाई बहुत दुष्ट बालक हैं, बहुत दुष्ट, ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे। तभी तो सिलेक्शन नहीं होता, तभी तो 1000 पढ़ने वालों में से केवल 3 लोगों का सिलेक्शन होता है। कोई टीचर नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं, सरकारी आंकड़े हैं। जो इस साल का सत्र हुआ था ना पार्लियामेंट को, उसमें सरकार ने खुद जारी किए कि 21 लाख लोगों ने आवेदन किया था सरकारी नौकरी के लिए पिछले 7 सालों में। 21 लाख, और 21 लाख लोगों में से नौकरी कितने लोगों को लगी है? 0.003% को केवल। हर 1000 लोग जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनमें से केवल 3 लोगों की लगती है। और ऐसा नहीं कि इसमें सरकार की कोई गलती है, लायक ही वो 3 लोग हैं केवल, कि बाकी के 997 केवल ग्रेजुएट करके, है ना, बैच पढ़ने के लिए, किसी के रूम रेंट का किराया देने के लिए, बुक स्टोर से किताब खरीदने के लिए, वो उनकी जिंदगी का मकसद यही है कि वो बाकी सारे काम करते हैं पढ़ाई को छोड़कर। आप इसको 9वीं 10वीं का कोई बोर्ड का एग्जाम समझ रहे हो, बोर्ड का एग्जाम। हकीकत तो आपको पता ही नहीं कि हकीकत है क्या। मेहनत करने से नहीं, दूसरों से ज्यादा मेहनत करने से आपका सिलेक्शन होगा, दूसरों से बेटर जो होगा उसका सिलेक्शन होगा। सॉरी 21 लाख नहीं, 21 करोड़, 21 करोड़ थे, सॉरी 21 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है, लाख नहीं, 21 करोड़ लोगों ने पिछले 7 सालों में सरकारी नौकरी के लिए, और जिसमें से 7 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिले, 7 लाख। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई, दूसरों से ज्यादा है। देखिए
आपसे क्या पूछा, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट। अभी तक हमने लास्ट के 2 डिजिट निकाले, यहां पे पूछा है बच्चों लास्ट के 3 डिजिट। अभी अभी आपको एग्जाम्पल दे के कंसेप्ट समझाया था कि जैसे भी मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, इसके लास्ट के 3 डिजिट क्या है, ये कैसे पता चला, 1000 से भाग दो। 1000 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है वो किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट होते हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो इनडायरेक्टली वे में यही पूछा गया है कि बताओ इस नंबर को 1000 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। 1000 से भाग दे रहे हैं तो केवल लास्ट के 4 अंकों पे ध्यान दो। अब जैसे 9000 होता पूरा कट जाता है, 9000 से 7 कम है, नेगेटिव रिमाइंडर 7 आएगा। 16000 से कितना ज्यादा है, 4 आएगा। 761001, 1000 से भाग करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा। इसको 1000 से भाग देंगे, देखो ये क्या है मेरे दोस्तों, 981 है। 1000 से कितना कम है, 19 कम है, तो नेगेटिव रिमाइंडर बच्चों 19 आएगा। तो गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 7 चौक 28, 28 की जब गुणा करेंगे 19 में तो 560 से 28 कम आएगा, 532, 532। यानी कि मेरे दोस्तों इस संख्या के जो लास्ट के 3 डिजिट होंगे वो 532 होंगे। इस संख्या की जब आप पूरी गुणा करना कैलकुलेटर से आप करो तो जो अंतिम 3 अंक आएंगे चेक करना 532 ही आएंगे। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ इसमें नहीं है। तो मैं आपको हर एक वैरायटी कराता हूं, रिमाइंडर सवाल रिमाइंडर का ही है बच्चों, लेकिन इस तरीके से चेंज करके आता है। आगे चलें बच्चों, नेक्स्ट टाइप की तरफ सभी बच्चे चलें। क्या पढ़ने के लिए तैयार हैं? अगला सवाल, सवाल नंबर 22 और 23। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप कहोगे सर ये क्या बवाल है जी। सुनो, कितने बच्चे आप में से ऐसे जो फैक्टोरियल जानते हैं? कितने बच्चे आप में से ऐसे हैं जो फैक्टोरियल जानते हैं? देखो मेरे प्यारे भाई, मैं आपके सामने लिखता हूं फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 का मतलब है 1। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल हिंदी में इसको बोलते हैं क्रम गुणित। फैक्टोरियल हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित, ये इसका साइन है। मतलब लगातार गुणा को आसान तरीके से लिखने का जो है, लगातार मल्टीप्लिकेशन को सिंपल फॉर्म में लिखने का ये एक तरीका है। फैक्टोरियल 1 होता है 1। बच्चों फैक्टोरियल 2 क्या होता है? फैक्टोरियल 2 होता है मेरे प्यारे भाई, 2 से शुरू करेंगे, 2 गुणा 1। क्लियर? बच्चों फैक्टोरियल 3 क्या होता है? फैक्टोरियल 3 तो आप कहोगे सर 3 गुणा 2 गुणा 1। आप बोलोगे हाँ जी हम आपकी बात को समझ पाए। 3 गुणा 2 गुणा 1 मतलब फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 से शुरू करो और 1 तक गुणा करो, रिवर्स गुणा, यानी कि 3 दूनी 6 कम 6। बच्चों मैं आपसे पूछूं फैक्टोरियल 4 क्या होता है? तो फैक्टोरियल का मतलब है क्रम गुणित, लगातार गुणा करना। फैक्टोरियल 4 का मतलब कि 4 से उल्टी गुणा करना शुरू करो। कहां तक गुणा करेंगे? उल्टी 1 तक। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इस बात को इतना लिखने में काफी टाइम लगता है, तो उसको इंसान ने शॉर्ट में लिखने का एक तरीका ढूंढ लिया, उसी को हम फैक्टोरियल बोलते हैं। यानी कि 4 तिया 12 दूनी 24 एकम 24। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बच्चों फैक्टोरियल 5 क्या होता है? तो फैक्टोरियल 5 है स्टूडेंट्स 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि कितना आएगा बच्चों? 5 चौक 20, 20 तिया 60 दूनी 120 एकम 120, यानी कि 120 आएगा फैक्टोरियल 5। समझ में आया स्टूडेंट कि फैक्टोरियल 5 का क्या मतलब है? आप बोलोगे हाँ जी सर हमको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया। तो इस मल्टीप्लिकेशन को शॉर्ट में लिखने का एक तरीका है, इतना लंबा ना लिख के छोटा सा फैक्टोरियल 5 लिख दिया जाता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे प्यारे भाई अगर मैं आपसे फैक्टोरियल 6 पूछूं ये क्या होगा, तो आप कहोगे सर 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1।
तो आप करो मेरे दोस्तों गुणा, कितना आएगा ये 720 आएगा, 720। और इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई ये आगे चलता रहेगा इसी तरीके से। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ पाए। अच्छा, आपने यहां से एक बात ऑब्जर्व की, एक बात यहां से गौर करने वाली है कि फैक्टोरियल 5 की गुणा में 5 आता है, फैक्टोरियल 6 की गुणा में भी 5 आता है। आप आगे जितने भी फैक्टोरियल लिखोगे सभी में 5 आएगा, और 5 की किसी भी इवन नंबर में गुणा होती है तो एंड में 0 आएगा, 0 आएगा। 5 की अगर किसी भी इवन नंबर में गुणा होती है तो 0 पैदा होता है। यानी कि फैक्टोरियल 5 या उससे बड़े जितने भी फैक्टोरियल हैं सभी में इकाई का अंक 0 होगा, सभी में इकाई का अंक 0 जरूर होगा। फैक्टोरियल 5 या उससे बड़े जितने भी फैक्टोरियल हैं सभी में इकाई का अंक जो होगा, जो यूनिट डिजिट होगा, वो हमेशा 0 होगा। क्यों होगा 0 मेरे प्यारे भाई? क्लियर? तो आप कहोगे सर क्योंकि 5 भी आएगा और उसमें 2 भी आएगा। ये बात सभी को क्लियर हुई? प्रशांत कह रहे हैं सर आपने कहा था अर्थमेटिक एंड एडवांस क्लास दोनों चलेंगी साथ में। प्लीज वे भगवान कमेंट पढ़ लो। देखिए, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों की क्लास साथ में चलेंगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन तब चलेंगी जब आप दोनों क्लास को साथ में लेने लायक बन जाओगे। अभी आपकी मानसिक क्षमता इतनी नहीं है कि आप ले सको। ठीक है? अभी कुछ दिनों देखो बेटा, होता क्या है कि जब बैच में बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए तो उसमें से काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जो बेवजह के होते हैं, जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, जिनका काम ये है कि कभी इस मास्टर के पास चले गए, कभी इस मास्टर के साथ, कभी 3 महीने पढ़ाई छोड़ ली, कभी यूट्यूब से देख लिया वो। तो ऐसे बच्चे बहुत आते हैं। तो बच्चे कुछ दिन में डेड हो जाते हैं, डिलीट, वो पढ़ना बंद कर देते हैं। उसके बाद जो बढ़िया बालक होते हैं या जो मेहनती बालक होते हैं उनका धीरे धीरे इंटरेस्ट बनना शुरू होता है, इंटरेस्ट बनता है, वो फिर एंड तक पढ़ते हैं। तो जब एक लेवल मैच हो जाता है उसके बाद दोनों क्लास साथ में चलती है। मैं जानता हूं कि मुझे स्टूडेंट को कैसे डील करना है, केवल पढ़ाना नहीं होता, उनको मानसिक तरीके से हैंडल भी करना होता है। स्टूडेंट बहुत बुरी चीज है, अच्छी चीज नहीं है। ठीक है? तो हमने आपको यह बताया कि फैक्टोरियल 5 या उससे बड़े जितने भी फैक्टोरियल होते हैं उन सभी के इकाई का अंक 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि उनमें 5 भी आएगा और 2 भी आएगा। ठीक है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। अच्छा दोस्तों, मैं अगर आपसे फैक्टोरियल n पूछूं कि फैक्टोरियल n क्या होगा, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। तो फैक्टोरियल n का मतलब है n गुणा n से एक कम लेंगे n-1, फिर एक और कम करेंगे n से, n-1 से एक और कम करेंगे n-2, n-3, और आखिर में कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा। क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक लॉजिक और समझाना चाहता हूं, और इस लॉजिक को आप बड़े प्यार से सुनिएगा मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे बच्चों मैंने आपको फैक्टोरियल 6 लिखवाया, फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो बच्चों मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, क्या है ये? जल्दी से जवाब दो। तो आप कहोगे सर ये तो कुछ और चीज है ही नहीं। नहीं, ये है सर 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये फैक्टोरियल 5 ही है। यानी कि मेरे दोस्तों फैक्टोरियल 6 का मतलब है 6 गुणा 5 फैक्टोरियल। भाई 5 फैक्टोरियल तक क्या हो गया? 1 2 3 4 5 हो ही गया, 1 2 3 4 5। 5 के आगे 6 से भी गुणा कर दोगे तो क्या बन जाएगा? 6 फैक्टोरियल बन जाएगा। यानी कि किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू निकालने के लिए उस नंबर, उसके पिछले वाले फैक्टोरियल में उस नंबर से गुणा करनी होती है। जैसे फैक्टोरियल 3 है 6, तो फैक्टोरियल 4 क्या होगा? 6 में 4 से गुणा कर दो। फैक्टोरियल 3 का मान 6 है, तो फैक्टोरियल 4 क्या होगा?
फैक्टोरियल 4 का मतलब होगा मेरे दोस्तों फैक्टोरियल 3 में 4 से गुणा करनी है, यानी कि 6 में 4 से गुणा कर देंगे 24। बात समझ में आई? फैक्टोरियल 4 का मान 24 है, तो फैक्टोरियल 5 कैसे आएगा? फैक्टोरियल 4 में 5 से गुणा कर दो, 24 में 5 से गुणा कर दो, 120। आप बोलोगे हां जी सर, बात अच्छी तरीके से समझ में आई, एक पैसे का इसमें डाउट नहीं है। यानी कि फैक्टोरियल n की जो वैल्यू होती है मेरे प्यारे भाई, वो किसके बराबर है? n गुणा n माइनस 1 फैक्टोरियल। n माइनस 1 फैक्टोरियल में जैसे ही गुणा n की होगी तो 1 से लेके n तक की सीधी मल्टीप्लाई बन जाएगी, जो कि n फैक्टोरियल के बराबर होगा। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाइयों। आप बोलोगे हां जी सर, हम आपकी बात को समझ पाए, है ना। ये क्या है मेरे दोस्तों? 1 से लेके n माइनस 1 तक की गुणा है, इसको हम n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल गुणा n क्या होता है? n फैक्टोरियल के बराबर होता है। संजीत कह रहे ये 11th में पढ़े थे सर, आगे पढ़ाइए। बेटा संजीत, इस बैच में वो बालक भी हैं जिनके पास 11th में गणित था ही नहीं, और लड़कियां तो ऐसी हैं जिन्होंने 5वीं क्लास के बाद गणित देखा ही नहीं, उनको भी समझाना है बेटा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी समझ में आया, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, तो फैक्टोरियल n बराबर n गुणा n माइनस 1 फैक्टोरियल है। ठीक है, जैसे मैं आपसे बच्चों ये पूछने लगूं कि ये बताओ जरा कि 42 फैक्टोरियल गुणा 43, बताओ बच्चों किसके बराबर होगा? इसका मान क्या होगा? करो। आधे बालक ऐसे भी हैं जिनको ये पता ही नहीं कि मैं 11वीं पास हो गया हूं, और पिताजी ने स्कूल में पैसा जमा करके नकल से पास हो गए। पिताजी आगे बताते बेटा तेरे को 11वीं पास करा दिया। अच्छा पापा। उनसे पूछे लगोगे डाउट में आ जाओगे। ग्रेजुएशन में कर लिया ना? ग्रेजुएशन में 95% है ना? 95% है ना ग्रेजुएशन में? मैंने ग्रेजुएशन कर ली। डिग्री कौन सी ली यार मैंने? 95%। 95, 1 2 3 4 इतना सारा कैसे आ गया? पिताजी ने ज्यादा पैसा दे दिया लाया शायद। ऐसे लोग भी हैं बेटे, तुम क्या मानो, जिनका गणित इतना खराब है कि वो 19 का पहाड़ा नहीं जानते। चलो कोई बात नहीं, नहीं जानते, काट नहीं सकते 9 से। तो 42 फैक्टोरियल गुणा 43 कितना आएगा बच्चों? 43 फैक्टोरियल, है ना। फैक्टोरियल n माइनस 1 की n में गुणा करेंगे तो फैक्टोरियल n आएगा, ये 43 फैक्टोरियल बन जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आई। अच्छा, एक कंसेप्ट और बताना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई, पीछे का रीजन मत पूछना क्योंकि फिर बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट है। फैक्टोरियल 0 का जो मान है वो भी 1 होता है, फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है, फैक्टोरियल 1 बराबर भी 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 ही होता है। ठीक है, हम अपने सवालों पे आ जाते हैं, जो हमारे मेन सवाल हैं। ये करो बच्चों, इसका क्या आंसर आएगा? जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कौन करेगा? पहला सवाल, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6, और ये कहां तक जा रहा है मेरे प्यारे भाई? ये जा रहा है कहानी 10,000 फैक्टोरियल तक। पूछा है इसको 18 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। फैक्टोरियल 1 से लेके 10,000 फैक्टोरियल तक जोड़ा गया, पूछा है इसको 18 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 4 24 होता है 24, फैक्टोरियल 5 होता है 120, फैक्टोरियल 6 होता है 720। अच्छा मेरे दोस्तों, फैक्टोरियल 6 का मान 720 है,
720 एक ऐसा नंबर है जो हम किससे भाग करें? 18 से। 720 18 से पूरा पूरा कट जाता है। 720 क्या होता है? 18 से पूरा पूरा कट जाता है। 18 चौक 72 पूरा पूरा कट जाता है। तो फैक्टोरियल 6 अगर 18 से कट रहा है तो फैक्टोरियल 7 भी 18 से कटेगा, फैक्टोरियल 7 भी 18 से कटेगा। मतलब लॉजिक ये निकला, मुझे हर एक संख्या को 18 से अलग अलग भाग देना है कि फैक्टोरियल 6 या उससे बड़े जितनी भी संख्याएं सब 18 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएंगी। बोलो यस। आप बोलोगे हाँ। फैक्टोरियल 6 का मान 720 है, 720 तो 18 से कट जाता है, 18 चौक 72, यानी कि फैक्टोरियल 6 और उससे बड़े जितने भी फैक्टोरियल है 7 8 9 10 फैक्टोरियल, ये सब 18 से कट जाएंगे। यानी कि इन सबको 18 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आएगा। यानी कि बच्चों मुझे केवल इस संख्या को ही, मुझे केवल इसको ही 18 से भाग देना है। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझ गए अच्छी तरीके से, एक पैसे का डाउट इसमें नहीं है। तो भाग देंगे 120 और 24 144, 120 प्लस 24 क्या होता है? 144, 144 भी कट जाएगा 18 से, 18 अट्ठे 144, बचा क्या? 6 2 8 और 1 9, 9 को जब 18 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 9 ही आएगा। तो इस सवाल का जो आंसर है बच्चों वो 9 है। 9 को जो 18 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 9 ही आएगा। ठीक है ना, ये लिखवाया मैंने आपको। फैक्टोरियल 6 का मान 720 होता है, 720। ठीक है, जब ये नंबर 18 से कट रहा है फैक्टोरियल 6, तो उसके आगे भी मेरे दोस्तों जितने नंबर आएंगे उन सब में 18 आएगा ही आएगा, यानी कि बाकी सारे नंबर भी 18 से कटेंगे ही। यानी कि मुझे केवल आपको डराने के लिए एग्जामिनर ने इतना बड़ा कर दिया, मुझे केवल शुरू की इन्हीं संख्याओं को 18 से भाग देना था। अब 120 प्लस 24 144, 144 18 से कट ही जाएगा, हटाओ तो बचा क्या? 6 2 8 1 9, 9 बचा। 9 को 18 से भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा? 9 आएगा। बहुत बढ़िया सवाल, सभी बच्चे समझ पाए। ये वाला सवाल आप मुझे करके बताओ, 23 नंबर करिए। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6, और कहानी कहां तक जा रही है? डॉट 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 880 फैक्टोरियल तक। इसको 120 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर है? फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 2 होता है 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 24, फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 6 720। तो भाई आपको ये लॉजिक समझना चाहिए कि फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है, जो 120 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो फैक्टोरियल 5 से बड़े जितने भी नंबर होंगे उन सभी में फैक्टोरियल 5 तो आएगा ही आएगा, यानी कि वो सारे ही नंबर 120 से कट जाएंगे, सारे नंबर 120 से पूरा पूरा कट जाएंगे। तो केवल मुझे इनको 120 से भाग देना है। तो भाग देंगे 24 36 और 2 32 और 1 33, 33 हो गया। 33 को जब 120 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 33, और 33 सवाल का आंसर है। क्या आप इस बात को समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, आपको तो ऑस्कर मिलना चाहिए, कोई तकलीफ हमें इसमें नहीं है। आगे चलते हैं प्यारे भाई, नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 24। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन बनाइए। चलो, अब आगे के सवालों को करने के लिए, अब मेरे दोस्तों यहां तक तो था जो नेगेटिव रिमाइंडर से हो जा रहे थे। रिमाइंडर में ना बहुत सारी थ्योरम है, बहुत सारी। फर्मेट थ्योरम, यूलर थ्योरम, सिंपल थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, इंडियन थ्योरम, दुनिया भर की थ्योरम है। मतलब रिमाइंडर का इतना सारा कंटेंट दुनिया में अवेलेबल है कि आप जो है अपना पूरा जीवन केवल रिमाइंडर पढ़ने में व्यतीत कर सकते हो तो भी पूरा नहीं होगा,
इतना ज्यादा रिमाइंडर का कंटेंट है, रिसर्च इतनी ज्यादा है, और सारी रिसर्च फॉरेन मैथमेटिशियन ने करी है, इंडियंस का कोई योगदान नहीं है इसमें, ध्यान सुनिए। लेकिन अब स्टेप बाय स्टेप होते, भाई ये तरीका फेल हो जाए तो दूसरी थ्योरम लगाओ, दूसरा तरीका फेल हो जाए तो तीसरी थ्योरम लगाओ, तीसरा फेल हो जाए तो चौथी लगाओ, चौथा फेल हो जाए तो पांचवे लगाओ। लेकिन आपके सिलेबस में 2-3 ही थ्योरम है, उन्हीं पे सवाल आता है और आपको वही सीखनी है। रिमाइंडर के बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनको आप नहीं कर पाओगे क्योंकि उसमें और डिफरेंट थ्योरम लगेंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको सारी की सारी चीजें बताऊंगा और उन पे एग्जाम्पल भी लूंगा और प्रीवियस ईयर के सवाल भी होंगे। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, नंबर 1 फॉर्मेट्स थ्योरम। फॉर्मेट्स थ्योरम, फॉर्मेट्स थ्योरम। फॉर्मेट मैथमेटिशियन का नाम था इसलिए फॉर्मेट थ्योरम बोला है। जिनको हिंदी में लिखना वो लिख लेंगे आत्माराम थ्योरम, आत्मारामपुर में, ठीक है, हिंदी में लगेगा उनको। हर थ्योरम एक स्पेशल टाइप के सवालों को सॉल्व करती है, हर थ्योरम एक स्पेशल टाइप के सवालों को सॉल्व करती है, ठीक है। ये थ्योरम ना लगे तो अगली लगाओ, अगली ना लगे तो अगली लगाओ, अगली ना लगे तो अगली लगाओ, अगली ना लगे तो अगली लगाओ, ना हो तो भाड़ में जाने दो सवालों को, ठीक है भाई, चलेगा। तो फॉर्मेट थ्योरम ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, कहां ये लगेगी मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा, प्यार सुनेगा। सपोज पी एक प्राइम नंबर है, पी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आप जानते हैं, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हो, 2 ही गुणनखंड हो, है ना, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों। अगर आप किसी भी संख्या को मेरे प्यारे भाई, किसी भी संख्या को एनी प्राइम नंबर पी से भाग दोगे मेरे दोस्तों, किसी भी प्राइम नंबर पी से भाग दोगे, अगर पावर p -1 है मेरे प्यारे, पावर अगर आप प्राइम नंबर p से भाग दे रहे हैं मेरे दोस्तों, p क्या है, p एक प्राइम नंबर है, p जो है कोई भी अभाज्य संख्या हो सकते, p इज एनी प्राइम नंबर। किसी भी संख्या को मेरे प्यारे भाई अगर आप एनी प्राइम नंबर p से भाग दोगे, अगर पावर p -1 है, अगर पावर p -1 है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमेशा जो शेषफल आएगा वो 1 आएगा, हमेशा रिमाइंडर 1 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं आपकी बात को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गया, ऑलवेज रिमाइंडर 1 आएगा। बस शर्त ये है मेरे प्यारे भाई कि ये जो नंबर a और p हैं आपस में, ये जो a और p हैं, ये जो नंबर a और p हैं, ये आपस में को प्राइम होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए, शुड बी को प्राइम टू ईच अदर, शुड बी को प्राइम टू ईच अदर। आप बोलोगे हाँ जी सर, सह अभाज्य का मतलब ऐसी 2 संख्या है जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। तो अगर माना कि p एक प्राइम नंबर एक अभाज्य संख्या है, आप किसी भी संख्या को किसी प्राइम नंबर से भाग दोगे, अगर पावर p -1 है, अगर घात p -1 है, तो हमेशा जो शेषफल आएगा वो 1 आएगा, ठीक। बस आप जिस संख्या से जिस अभाज्य संख्या से भाग दे रहे हो, पावर उससे 1 कम होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए समझाओ मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए जैसे 7, 7 क्या है बच्चों, एक प्राइम नंबर है, 7 एक अभाज्य संख्या है। मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 6 को जरा 7 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा, 2 की पावर 6। अब बच्चों 2 और 7 तो आपस में को प्राइम है ना, 2 और 7 में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 और 7 आपस में को प्राइम है। 7 क्या है, एक प्राइम नंबर एक अभाज्य संख्या है, मैं 7 से भाग दे रहा हूं तो पावर क्या है, 1 कम है 6, पावर क्या है, प्राइम नंबर p से भाग दे रहे हो तो पावर 1 कम होनी चाहिए 6, तो क्या रिमाइंडर आएगा। आप अगर बेसिक से भी करोगे तो 2 की पावर 6 क्या होता है, 64 होता है, 64 को 7 से भाग दोगे, 7 नाम 63, रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन आप फॉर्मेट भी लगाओगे डायरेक्ट तो भी 1 ही आएगा मेरे दोस्तों। ये बिल्कुल फॉर्मेट थ्योरम पर बेस्ड सवाल है, समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, एक पैसे का इसमें डाउट नहीं है। अब मैं आपसे पूछने लगूं मेरे प्यारे भाई कि ये बताइएगा,
80 की पावर 12 को 13 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? 80 की पावर 12 को 13 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? यह सवाल आपके सामने आया मेरे प्यारे भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, 13 क्या है? एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। 80 और 13 आप प्राइम नंबर से भाग कर रहे हैं। 80 और 13 आपस में को प्राइम है, सहभाज्य है। 80 और 13 में तो कुछ कॉमन नहीं है ना, एक के अलावा। आप बोलोगे सर एक पैसे का कुछ कॉमन नहीं है इनमें। 13 से भाग दे रहे, पावर क्या है? एक कम है, पावर 13 से एक कम है 12, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो इस सवाल का आंसर 1 होगा। सभी बच्चे समझ पाए? डायरेक्ट आप कर सकते हैं 1, एक पैसे का इसमें संदेह नहीं है। काफी सारे सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ये बताओ जरा 24वां सवाल क्या होगा प्यारे बच्चों? करो। बताइए। आया नहीं? देखो, 38 की पावर 102 को भाग करने पर 103 से क्या रिमाइंडर आएगा? देखो 103 जो है वो एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या। दिखाई दे रहा? आप बोलोगे हाँ जी सर। कैसे पता चला? क्योंकि मेरी इतनी उम्र होगी, आज तक मैंने किसी पहाड़े में या किसी भी दो नंबर की गुणा करके 103 आता नहीं देखा। 103 केवल एक तरीके से आता है, 1 गुणा 103। 103 या तो 1 से कटता है या 103 से कटता है, यानी कि 103 एक प्राइम नंबर है। 103 प्राइम नंबर से भाग दे रहे हो, 38 और 103 आपस में को प्राइम है, पावर 102 है, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। इसका भी 1 आएगा। 31 एक प्राइम नंबर है, पावर 30 है, एक कम है, पावर रिमाइंडर क्या आएगा? 1। आप बोलोगे सर 83 एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, 187 और 83 में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो पावर क्या आएगा मेरे दोस्तों? यहां पे पावर एक कम है, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तीनों का ही आंसर 1 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आई है। ठीक है, चलो तो आज की क्लास को हम यहीं तक छोड़ते हैं दोस्तों, बाकी जो है हम वो कल करेंगे। बाय। ठीक है बच्चों।